शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ परमा एकादशी व्रत कथा और पूर्ण पूजा विधि। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा अथवा हरिवल्लभा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भक्ति पूर्वक नरोत्तम भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, पुरुषोत्तम मास में आने वाली दोनों ही एकादशियां बहुत ही पुण्य को देने वाली हैं। इसका व्रत यतन पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके महात्म का पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य चार मुखों वाले ब्रह्मा जी में भी नहीं है। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों को समूल नष्ट करने वाली इस परमा एकादशी के व्रत का जो महात्म नारद जी से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दशमी के दिन व्रत आरंभ करें। दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन करना, मूंग, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु और प्राय धन का सेवन, ये 8 चीजें वर्जित हैं। हविष्य अर्थात जौ, चावल का भोजन ना करें, नमक भी ना खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य से रहे। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन करें और 12 कुल्ले जल के करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा और आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए कहें, हे मृतिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी 12 भगवान ने धारण किया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मेरे अंगों को पवित्र करो। हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर से स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न लोक को पवित्र करने वाले आंवले, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वरुण के मंत्रों को पढ़ता हुआ गंगा आदि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करें। फिर सुंदर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नित्य नियम करने के बाद विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना करें। इसके बाद घर आकर स्वर्ण के बने हुए राधिका सहित श्री कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से केशव और शिव का पूजन करें।
प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नृत्य और गायन और कीर्तन करें। नीच मनुष्यों से वार्तालाप ना करें, झूठ ना बोलें, रजस्वला का स्पर्श ना करें, ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा भूल कर भी ना करें। इस दिन धर्म शास्त्रों और पुराण आदि की कथा जरूर सुने। परमा एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि ना रहा जाए तो केवल थोड़ा सा पी लें, और यदि शक्ति ना हो तो फलाहार कर लें। समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन, पूजन, जागरण करें। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर की पूजा में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल, चौथे पहर में सुपारी और नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। दूसरे पहर की पूजा से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तीसरे पहर की पूजा से अश्वमेघ यज्ञ का फल, और चौथे पहर की पूजा से जागरण से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों के दर्शन व स्नान कर लिए। इस प्रकार सूर्योदय तक जागें और सूर्य के उदय होने पर उत्तम नदी, सरोवर या तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करें और विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। घड़ा आदि का पूजन कर ब्राह्मणों को दान कर दें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि अनुसार व्रत करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है। अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान ने आगे कहा, हे राजेंद्र, जिसने परमा एकादशी का व्रत कर लिया उसने मानो सभी व्रतों को कर लिया। अब मैं तुम्हें परमा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, अब कृपा करके मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसके व्रत की विधि और महात्म को विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट होकर लोक में सुख और अंत में मुक्ति मिलती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान ही इसकी विधि है। नरोत्तम भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन इस एकादशी में करना चाहिए। इस बारे में एक मनोहर कथा जो काम्पल्य नाम नगर में हुई मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काम्पल्य नामक रमणीय नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री भी अत्यंत पतिव्रता थी, परंतु दुर्भाग्यवश वे अत्यंत दरिद्र थे। अनेक मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने को स्थान तक नहीं था। रूप व योजन से संपन्न उसकी स्त्री अपने पति सहित अत्यंत कठिनता से जीवन निर्वाह किया करती थी। कई कई दिनों तक भी उपवास करना पड़ता था, परंतु उसकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती और अपने मुख पर कभी मलिनता तक न आने देती। साथ ही अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना तक न करती। भूख और गरीबी के कारण उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। अपनी स्त्री के दुर्बल शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देखकर सुमेधा ब्राह्मण एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगा, हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूँ तो मुझको कोई कुछ देता ही नहीं। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बिना धन के घर के कार्य सिद्ध नहीं होते। अतः मुझको विदेश जाने की आज्ञा दो, जिससे मैं कुछ धन प्राप्त कर सकूं। मुझे कुछ प्रयत्न तो करना ही चाहिए, क्योंकि बिना उद्यम के कार्य की सिद्धि नहीं होती। हताश पति के दुख भरे वचन सुनकर ब्राह्मणी विनीत भाव से बोली, हे स्वामी, यद्यपि मैं कोई विद्वान पंडित नहीं, फिर भी आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहती हूँ। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या, धन और भूमि दान करते हैं
उन्हें ही इस जन्म में विद्या, धन और भूमि मिलती है। यदि कोई पूर्व जन्म में दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता पिता, भ्राता, ससुर एवं संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए आपको यहीं पर रहना चाहिए। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया और कांपल्य नगरी में ही दिन काटने लगा। कुछ समय के पश्चात कौंडिन्य मुनि कांपल्य नगरी में पधारे। उनको आते देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहा, हम आज धन्य हैं। आज हमारा जीवन आपके दर्शन मात्र से ही सफल हुआ। उनको अपने घर लाकर आसन और भोजन दिया। भोजन के पश्चात उस पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का उपाय बताएं। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आप हमें दरिद्रता मिटाने वाले किसी व्रत के बारे में बतलाइए। कौंडिन्य ऋषि को ब्राह्मण दंपति पर दया आ गई और बोले, हे देवी, मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन और भजन कीर्तन सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इस व्रत के कारण धन अधिपति बना दिया था। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि बतलाई। मुनि ने व्रत का विधान बतलाने के बाद कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ किया जाता है। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को केवल एक समय भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करता है उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो। इससे तुम्हें पर्याप्त धन और सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में पति सहित स्वर्ग को जाओगी। कौंडिन्य मुनि के ऐसे कहने पर ब्राह्मण दंपति ने 5 दिन परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि एक राजकुमार अपने सेवकों सहित उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने ब्रह्मा की प्रेरणा से एक सुंदर नवीन मकान जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए उन्हें दिया। साथ ही राजकुमार आजीविका के लिए एक ग्राम देकर अपने महल को चले गए। वे दोनों इस व्रत के प्रभाव से अपनी संतानों सहित अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों में दान आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में अधिक मास अर्थात लोंद का महीना अर्थात मलमास उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि व्रत अत्यंत पुण्य देने वाला है। इस महीने में पद्मनी और परमा दोनों ही एकादशियां श्रेष्ठ हैं।
उनके व्रत से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को भी कम से कम एक व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी के व्रत को नहीं करते, उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्य से मिलती है, इसलिए मनुष्य को सभी एकादशियों के व्रत अवश्य करने चाहिए। इस संवाद का उपसंहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्ति पूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास की एकादशी तथा शिवरात्रि का व्रत करते हैं, वे स्वर्ग में इंद्र के समान भोगों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।